देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपकी होस्ट अंजलि। पूरे देश भर में केंद्रीय कर्मियों के लिए सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे रही है और अब यह 1 अप्रैल 2025 से देश भर में यूपीएस लागू हो जाएगा। इस यूपीएस को लेकर कटिहार रेल मंडल प्रबंधक सुरेंद्र कुमार ने कहा है कि यूपीएस को मंजूरी मिलने के बाद 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा, जिससे देश भर के 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। वहीं रेल कर्मियों ने भी इसका स्वागत करते हुए केंद्र सरकार का इसके लिए आभार जताया है। कटिहार रेल मंडल ने बड़ी संख्या में रेल कर्मियों को नई पेंशन स्कीम के विरोध एवं ओल्ड पेंशन स्कीम डिमांड पर कभी जोरदार आंदोलन किए थे, लेकिन अब सरकार द्वारा यूपीएस की मंजूरी देने पर उनका आभार जता रहे हैं। यूनियन से जुड़े अधिकारियों ने कहा है कि निश्चित तौर पर सरकार अब रेल कर्मियों के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो आने वाले चुनावी गणित पर भी इसका लाभ मिलेगा। हालांकि उन्होंने इसमें कुछ त्रुटि जरूर बताई है और कहा है कि अन्य मांगों को आंदोलन जारी रखने की बात कही है। 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लागू हुआ था, उसके बाद से इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ थी और जिसके कारण कर्मचारियों में काफ़ी रोष भी था और उसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने पिछले साल 1.5 साल से कमेटी बनाई हुई थी, जिसके रिकमेंडेशन पे ये यूपीएस लागू किया गया है। एनपीएस में जो मेन मुद्दा था सभी लोगों का असंतोष का, तो उसमें सारा कुछ जो था एसोर्ट कुछ भी नहीं था, सारा कुछ था मार्केट पे डिपेंड करता था, किसको क्या मिलेगा, भविष्य में क्या स्थिति होगी किसी को पता नहीं था। लेकिन अभी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार ने लागू करने की घोषणा की है, उसके अंदर एसोर्ट पेमेंट पेंशन का व्यवस्था की गया है कि जो भी 25 साल की सेवा देने के बाद रिटायर होंगे उनको लास्ट 10 मंथ का जो बेसिक है उसका 50% जो है एसोर्ट पेंशन दिया जाएगा। पिछले वाले जो एनपीएस में थे कर्मचारी का डिमाइस डेथ होने के बाद उनकी फैमिली का क्या होगा ये भी कुछ निश्चित नहीं था। तो अभी जैसा कि आपने देखा कि जो इमीडिएट पेंशन मिल रहा था उसका 60% उनकी फैमिली को भी दिया जाएगा। इसके अलावा लास्ट में लमसम पेमेंट की व्यवस्था की गई जो पहले नहीं थी और जो इन्फ्लेशन के साथ भी मर्ज किया गया इसको है, जो इन्फ्लेशन के कारण जो व्यवस्था हो रही थी वो भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सबको प्राप्त होगी। तो इस तरह से सामने जो दिखाया गया कि ये न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या अंतर था वो बताया गया, जिससे कि अभी पिछले जो न्यू पेंशन स्कीम था उससे बहुत ज़्यादा बेहतर करके बनाया गया इसको है। अब ये कर्मचारियों पे निर्भर है, वे एनपीएस में जाना चाहते हैं या यूपीएस में जाना चाहते हैं। सामने से देखने से यूपीएस बहुत ही बेहतरीन प्रतीत हो रहा है। जो विसंगतियाँ थी न्यू पेंशन स्कीम में उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। हम लोग एक सार के तौर पर एक शब्दों में इसका बयान करना चाहते हैं कि एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के केंद्रीय समिति, मंडल समिति एवं शाखा समिति के साथ साथ एनएफआईआर के 20 वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद ये माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो यूपीएस लाया गया है उसका हम लोग तहे दिल से हार्दिक नंदन एवं अभिनंदन करते हैं। लेकिन जो हम लोगों का डिमांड था ओपीएस के समतुल्य यूपीएस में भी जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, खासकर रेलवे कर्मचारी जो 13 लाख रेलवे कर्मचारी हैं, उसके हित के लिए हम लोगों का जो मांग है वो बरकरार रहेगा और जो भी सरकार रेल के श्रमिकों के हित में निर्णय देगा हम लोग उसमें उनके साथ रहेंगे। मतलब संघर्ष विराम नहीं होगा? बिल्कुल नहीं विराम होगा जब तक ओपीएस नहीं मिल जाता है। ओपीएस नहीं, अगर आप यूनिफाइड पेंशन सिस्टम किए हैं तो कम से कम ओपीएस में जो उसके समतुल्य हम लोगों का जो मांग था वो हम लोगों को मिलना चाहिए। फिलहाल कितनी राहत मानते हैं इसको? नहीं, एक अच्छा पहल है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक अच्छा पहल है, हम लोग इसका वेलकम करते हैं। लेकिन जो हम लोग का डिमांड है, जो मांग है, उसके लिए हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। 2003 में नोटिफिकेशन के जरिए ये एनपीएस आया था, तब से लेके आज तक 20 साल ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन तथा एनएफ रेलवे मजदूर यूनियन इस एनपीएस के खिलाफ संघर्ष किया। समय समय पर विभिन्न तरह का प्रोग्राम हम लोग आयोजित किए। हम लोगों का एक मांग था कि एक निश्चित पेंशन, निश्चित मिनिमम एश्योर्ड पेंशन जो ओपीएस में हमें मिलती थी, मांग हमारा ओपीएस था। लेकिन
पिछले 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो भी फैसला यूपीएस के रूप में आया, मैं यूनियन की तरफ से उसको तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। एक अच्छा कदम है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, एक अचीवमेंट है, लेकिन ओपीएस के साथ अभी भी कुछ मतलब डिफरेंसेस है, जिसको लेकर के हम लोग अपने लड़ाई शुरू किए थे, और जिसको जब तक न मिले हमारा जो प्रयास है वो जारी रहेगा। और हम आशा करते हैं, विश्वास भी करते हैं कि सरकार हमारी बात को जो हमारे रह गए ओपीएस से उसको भी मानने का काम करेगी। संघर्ष जारी रहेगा। बिल्कुल 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 रहेगा। ओपीएस कोई एक दिन में आया हुआ चीज़ नहीं है ना। पहले पेंशन स्कीम आया, उसके बाद समय समय पे विभिन्न तरह का मांग आया, अमेंडमेंट्स होते गए। अब यूपीएस आया है, उसमें जो भी खामियां रही है, लेट द नोटिफिकेशन कम, नोटिफिकेशन आने दीजिए पहले, उसको फिर से हम लोग ये करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, और जो भी रह गया है उसके लिए हमारा जो लड़ाई या प्रयास वो जारी रहेगा। कटिहार से हमारे संवाददाता शिवम यादव की रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज बिहार। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए देखते रहें BMW न्यूज बिहार। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।